आप सभी को जय मसीह के। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे, वे अपनी वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग यशायाह उसका 54 उसका 4 को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर ना टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण ना करेगी। और परमेश्वर का वचन आज आपसे मत डर के विषय में बातचीत करना चाहता है और वो कुछ बातों को आपसे बताना चाहता है। और परमेश्वर तो हमारे लिए कहता है मत डर, और वो क्यों चाहता है कि हम ना डरे। परमेश्वर का वचन हमसे कुछ बातों को बताना चाह रहा है और ये चाह रहा है कि हमारे जीवन में हो सकता है कि हम कभी कभी अपने जीवन में बार बार हमारी आशा हमारे टूटते हुए हम देखते हैं, बार बार हम फेलियर का सामना करते हैं, बार बार हम विपरीत परिस्थितियों से होकर के गुजरते हैं और ये कभी कभी हमारे जीवन का एक्सपीरियंस बन जाता है और हम सोचते हैं कि मेरा पिछले टाइम जो ये हुआ, ये मेरे अगली बार भी यही कुछ होगा। और हम अपने जीवन में बार बार जब हमारी आशा टूटती है और बार बार जब हम हमारे जीवन में लज्जा का सामना करते हैं, तो हम उसको अपने जीवन का एक गहरा अनुभव बनाकर अपने अगले जीवन में लेकर के आते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर ना टूटेगी, यानी कि इसकी आशा टूट चुकी थी पहले। इस जिसके बारे में बता रहा है, इसकी आशा पहले टूट चुकी थी, इसको लज्जित होना पड़ा था, इसके मुंह पर स्याही भी छाई थी। और इसको इसलिए परमेश्वर कह रहा है, तेरी अपनी जवानी की लज्जा, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को स्मरण ना करेगी, बोल रहा है। यानी कि एक ऐसे स्त्री के बारे में ये बता रहा है, ऐसे नगर के बारे में बता रहा है जिसको कई बार लज्जा से होकर गुजरना पड़ा, जिसको कई बार अपमान से होकर के गुजरना पड़ा, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है तू मत डर, बोल रहा है। और ये डर हमारे जीवन में कब आता है, ये डर क्यों आता है हमारे जीवन में? कई बार हमारे जीवन में परिस्थितियां हमारे जीवन में डर को लेकर आती है। कई बार ये मनुष्य का डर हमारे जीवन में होता है, कई बार ये नामधराई का डर हमारे जीवन में होता है, कई बार ये मृत्यु का डर हमारे जीवन में लेकर आता है। और हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय में, तो सबसे पहले हम डर के शब्द को सुनते हैं और वहां पर 3 अध्याय 9 और 10 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर यहोवा पुकार करके आदम से कहा, आदम तू कहाँ है? और परमेश्वर आदम को ढूंढ रहा था, परमेश्वर आदम को पुकार रहा था, आदम तू कहाँ है? और आदम बोलता है, मैं तेरा शब्द सुन करके डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया, बोल रहा है। क्योंकि उसके जीवन में पाप आ गया था, उसके जीवन में अनाज्ञाकारिता आ गया था और वो परमेश्वर से डर रहा था और वो परमेश्वर से छिप गया। परंतु वो परमेश्वर है जो प्रेमी परमेश्वर है, जो उसको ढूंढते हुए आया और पूछ रहा है, आदम तू कहाँ है? तू किस स्थिति में है? तू किस परिस्थिति में है? लेकिन परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है, वो आज आपसे कह रहे, आप कहाँ हो? और आप बोल रहे हो, मैं डर गया हूँ, अपनी परिस्थितियों से डर गया हूँ, अपने हालातों से डर गया हूँ, मुझको बार बार लज्जित होना पड़ा है, इसलिए मैं डर रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि मत डर। आपसे वो कह रहा है मत डर। वो डर रहा था क्योंकि वो नंगा था। उसी परमेश्वर ने उसे 3 अध्याय में हम लोग देखते हैं, उसने एक पशु को मारा, उसको चमड़े का एक मेमने को मारा और एक चमड़े का अंगरखा बनाकर उसको क्या किया, पहना दिया और उसके नंगेपन को उस परमेश्वर ने ढांप दिया। और वो परमेश्वर इसी अध्याय में जो हमें यशायाह 54 का 14 में इस प्रकार से कहता है, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर रहेगी, तू अंधेर से बचेगी और तुझको डरना ना पड़ेगा और भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। वही परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, तू कहाँ है? तू क्यों छुप रहा है? तू क्यों डर रहा है? बोल रहा है, तू मेरे पुत्र यीशु मसीह की धार्मिकता को स्वीकार कर, तुझको फिर तेरी आशा ना टूटेगी, तुझको फिर कभी लज्जित होना ना पड़ेगा। बोल रहा है, तू धार्मिकता के कारण स्थिर होगी, मेरे बेटे यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण तू स्थिर होगी, बोल रहा है।
और तुझको फिर लज्जित होना ना पड़ेगा। तेरे मुख पर स्याही ना छाएगी, तेरे मुख पर कालिक ना आएगी। और हो सकता है आपके जीवन का एक्सपीरियंस रहा होगा कि लोगों ने आपको बार बार दगा दिया होगा, बार बार आपके जीवन को तोड़ा होगा, बार बार आपके जीवन को निराश किया होगा, बार बार आपने एग्जाम दिया होगा और आपने फेल हुआ होगा, और बार बार ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन को भयभीत करके रखी। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है, उठ जा, खड़ा हो जा, फिर से मत डर, बोल रहा है। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, तू मेरे धार्मिकता के द्वारा क्या करेगा, स्थिर होगा, तू अंधेर से बचेगा, बोल रहा है। और तुझको डरना ना पड़ेगा, क्योंकि भयभीत होने से तू क्या करेगी, बचेगी, बोल रहा है। क्योंकि भय का कारण ही अब तेरे पास ना आएगा, बोल रहा है। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं, और जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे, बोल रहा है, वे तेरे कारण गिर जाएंगे, बोल रहा है। और परमेश्वर का ये प्रतिज्ञा है, बोल रहा है। और बोलता है, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनेंगे, परमेश्वर बोल रहा है कि वो सारे, बोलता है, वो सफल ना होंगे। और जितने लोग मुद्दई होकर के तेरे विरुद्ध में खड़े होकर तुझ पर दोष लगाएंगे, तुझ पर नालिश करेंगे, उन सब से तू जीत जाएगा, बोल रहा है। और हो सकता है आपको लग रहा है कि मैं बार बार हार रहा हूं, कोर्ट केस हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कर रहा, मेरी धार्मिकता तुझको स्थिर करके रखेगी। मेरे बेटे यीशु मसीह के पास आ जा, और तुझको डरना ना पड़ेगा, तुझको भयभीत होना ना पड़ेगा, तेरी आशा फिर ना टूटेगी, तुझको फिर लज्जित होना ना पड़ेगा, बोल रहा है। तो अपनी बोलती, तू तुझ पर स्याही ना छाएगी, क्योंकि तेरी जवानी की लज्जा तो भूल जाएगी, और तेरे विधवापन की नामधराई तो स्मरण ना करेगी। ये क्यों कर होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि हम उसके बेटे यीशु मसीह की धार्मिकता को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, और उसका धार्मिकता, उसके बेटे की धार्मिकता, उसके बेटे की उस पवित्रता हमको क्या करके रखेगी, खड़ा करके रखेगी, हमको दृढ़ और मजबूत बना के रखेगी, और कोई भय का कारण हमारे जिंदगी में नहीं आएगा। और सुन, बोल रहा है, जितने लोग बोलते हैं तेरे विरुद्ध उठेंगे, बोल रहा है, और बोलता है वो तेरे कारण गिरेंगे, बोल रहा है। और फिर बोल रहा है, सुन, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई सफल ना होगा। लोग तुझे पर दोष लगाएंगे, तुझ पर नालिश करेंगे, बोलता है, और मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे, उन सबों से तू जीत जाएगा, बोल रहा है। तू हारेगा नहीं, तू जीत जाएगा। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, फिर तुझे लज्जित होना ना पड़ेगा, फिर तेरी आशा ना टूटेगी। और परमेश्वर का वचन तो हमें फिर से खड़ा होने के बारे में सिखा रहा है। धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरेगा तो वो उठ करके खड़ा होगा, बोल रहा है। वो धार्मिकता आपको उठाकर खड़ा करेगी, यीशु मसीह की धार्मिकता आपको खड़ा करेगी। आप 7 बार भी गिरे होंगे, आप अपने जीवन में गिर रहे होंगे, बार बार गिर रहे होंगे, बार बार आपको लज्जित होना पड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, मत डर। वो परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह के कारण आपसे कह रहा है, तू कहाँ है, तू क्यों छुप रहा है, तू क्यों दूर भाग रहा है, बोल रहा है। बोलता है क्योंकि मैं नंगा हूं, बोल रहा आदम, बोलता है मैं नंगा हूं परमेश्वर, इसलिए मैं छिप गया। परंतु उसी परमेश्वर ने अपने पशु को वहां मारा, और उसने उसके चमड़े का वस्त्र उसको पहनाया, और उसी परमेश्वर ने आपको धार्मिकता देने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह का बलिदान को दिया। और यीशु मसीह की धार्मिकता आज आपके नंगेपन को ढांपेगी, और उसी की धार्मिकता आपको उठा करके खड़ा करेगा, उसी का धार्मिकता आपको विजयी बनाएगा, उसी की धार्मिकता आपको फिर लज्जित नहीं होने देगा, उसी की धार्मिकता आपको फिर आपकी आशा को नहीं टूटने देगा। इसलिए वो कह रहा है, मत डर, अब तुझको और डरना ना पड़ेगा, और तेरी आशा अब ना टूटेगी। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हैं, अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित कीजिए, अपने हाथों को उठाकर उसको बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपती हूँ, अपने लहू से मेरे पापों को तू धो दे प्रभु, मेरे जीवन को शुद्ध कर दे प्रभु जी। जब आप अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करेंगे, वो आपको उठा करके खड़ा करेगा, वो आपको तेजों में बनाएगा, वो आपको चमकाएगा, वो आपको उठाएगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको फिर लज्जित नहीं होने देगा। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। आपके शत्रु चाहे कितना भी कुछ आपके बारे में बोले, लेकिन वो परमेश्वर आपको संभालेगा। उसने चाहे कितने भी औजार आपके लिए बनाए हैं, लेकिन एक भी सफल नहीं होगा। ये परमेश्वर का वादा है। और परमेश्वर तो आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते खुदावन आपके प्रेम के लिए खुदान। जब आदम पाप में चला गया था, आप अंतर्यामी परमेश्वर सब जानते थे, फिर भी आपने आदम को ढूंढा उस आदम की वाटिका में। आदम तू कहाँ है? आपने छोड़ नहीं दिया खुदावन उसको उसकी स्थिति में। आपने उसके डर को दूर किया प्रभु जी। आपने परमेश्वर उसकी लज्जा को दूर किया प्रभु जी। आपने उसकी नाम धराई को दूर किया प्रभु जी। आपने उसके नंगेपन को डांपा प्रभु जी। और आज भी पिता अपने बेटे यीशु के कारण परमेश्वर पिता आप अपने लोगों की लज्जा को, अपने बच्चों की नाम धराई को, अपने बच्चों के भय को, आपके बच्चों के जो मृत्यु की सैया में है, आपके बेटे के कारण प्रभु जी आप परमेश्वर पिता उसे उठाकर खड़ा करने की ताकत रखते। आज जितने बीमारी के बिछौने में यीशु के नाम से उठ खड़े होने पाए, आज जितने हॉस्पिटलों में आईसीयू में यीशु के नाम से निकल बाहर होने पाए, ओ प्रभु चंगाई परमेश्वर उनका भाग है खुदान। और प्रभु आपकी धार्मिकता उसको उठाकर खड़ा करेगी। ओ डरे ना खुदावन, क्योंकि आपने कहा मत डर प्रभु जी, फिर तुझे लज्जित ना होना पड़ेगा। बार बार मृत्यु को देखा परंतु और अब मृत्यु नहीं, बार बार परमेश्वर मिसकैरेज को देखा परंतु अब और नहीं खुदावन। आज परमेश्वर पिता ये सारे बंधन टूट नहीं पाए यीशु के नाम से। आपके बच्चे परमेश्वर स्वस्थ बच्चे को जन्म देने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। हर अंधकार का कार्य, हर शैतान की युक्तियों को हम यीशु के नाम से आपके बच्चों के जिंदगी से हम कैंसिल करते। फेलियर की आत्मा को कैंसिल करते, लज्जा की आत्मा को कैंसिल करते, नाम धराई की आत्मा को कैंसिल करते खुदान। बड़ी जय को दीजिए खुदान प्रभु जी। बार बार डिवोर्स होता है खुदान, परिवार में डिवोर्स की आत्मा कार्य करती है, ऐसे बंधन को हम तोड़ते यीशु के नाम से खुदावन परमेश्वर। परिवार में जय और छुटकारे को दे रहे आपने परमेश्वर बच्चों को प्रभु जी, जो परमेश्वर अच्छे कॉलेजों में एडमिशन के लिए प्रयत्न कर रहे, हाँ पिता परमेश्वर पिता एडमिशन होने के लिए सहायता करे खुदावन। जो बच्चे फेलियर को हो प्रभु, निराश होकर टूटने ना पाए, एक बार प्रयास करे प्रभु, उनको फिर लज्जित होना ना पड़ेगा। आप कहते प्रभु तेरी नाम धराई फिर ना होगी। हाँ खुदा ना पैसे जय को अपने लोगों को दे रहे, आपका धन्यवाद। अद्भुत परमेश्वर कार्य करे अपने लोगों के लिए, आपका धन्यवाद। सामर्थी खुदावन परमेश्वर जो विवाह करने से डर रहे प्रभु, उनके डर को आप हटा रहे खुदा। आपने कहा तुझे फिर लज्जित होना ना पड़ेगा। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।